Hello everyone, good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. So, welcome back to our channel. How is your day going so far? Are you ready to dive into something new and exciting? So, today we are going to explore the more other rules to forming plural nouns from the singular nouns. Are you ready to start the learning? Yes or no? Okay, whether you are a student, enthusiast, or just curious, so this video is definitely for you. So let's get started and see what can be discovered and learned together about the nouns in the context of number, that is singular and plural. Okay. So before this video, before this session, we have completed also uh, almost 5 to 6 videos regarding the topic number, in which we have learned all about that what are the kinds of number, that is singular or plural, and the definition of the same. And also we have learned all about the rules for forming plural noun from the singular nouns. Singular plural का हमें पता लग जाता है कि अगर singular noun है तो it denotes the number one और quantity, ठीक है, और अगर plural है तो more than one, और जो भी चीज़ें हैं यानी दो या दो से एक या दो से ज़्यादा है तो we will consider into plural nouns, ठीक है. So today we are going to learn rule number 7. Before this session we have completed almost rule number 6. 1 to 6 we have completed in the previous sessions, and today we are going to start the rule number 7. Okay, so let's get started with the same. Rule number 7 is all about like compound nouns का plural बनाने के लिए principal word के end में s लगाया जाता है. कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंपाउंड नाउन्स होते क्या हैं. कंपाउंड का मतलब ही होता है लाइक किसी दो या दो चीज़ों से बने हुए, है ना. सो कंपाउंड नाउन्स और कंपाउंड नाउन्स इज ऑल अबाउट लाइक द वर्ड्स मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट. यानी कि नाउन तो सिंगुलर होती है या सिंगल होती है, बट वो दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलके बनी हुई होती है. जैसे अगर हम वन वर्ड का देखें लाइक टूथ ब्रश, है ना, टूथ प्लस ब्रश. जैसे बर्थडे, बर्थ प्लस डे, ठीक है, ये होते हैं हमारे सिंगल यानी कि एक ही वर्ड में. एक कुछ होते हैं हाइफनेटेड यानी जिसमें हम हाइफन लगा करके बात करते हैं, जैसे सेल्फ पोर्ट्रेट, है ना, सेल्फ हाइफन पोर्ट्रेट. जैसे स्टेप्सन सामने आपको एग्जाम्पल में भी दिख रहा होगा. इस तरीके से कुछ सेपरेट वर्ड्स भी होते हैं लाइक हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल. इसमें आपको हाइफन भी नहीं दिखेगा और ये आपको ज्वाइन भी नहीं दिखेंगे, बट दे आर ऑल्सो कंपाउंड नाउन्स, ठीक है. इसके बारे में हम फिर कभी और पढ़ेंगे डिटेल्स में. बस दिस इज ऑल अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड नाउन्स, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कंपाउंड नाउन्स होते क्या हैं, ठीक है. तो वही आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कंपाउंड नाउन्स में जो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं उनको प्लूरल में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है. तो कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए जो उसका प्रिंसिपल वर्ड है यानी कि जो मेन वर्ड है उसका, उसमें आपने एस लगाना होता है, ठीक है. कैसे? लेट्स सी विद द एग्जाम्पल, ब्रदर इन लॉ, ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारा मेन या फोकसिंग वर्ड है दैट इज ब्रदर, ठीक है, ब्रदर इन लॉ. तो हमें इसको बनाना है प्लूरल, तो हम यहाँ पे ब्रदर इन लॉज नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है. जो ब्रदर वर्ड है दैट इज अ प्रिंसिपल और द मेन वर्ड ऑफ दिस वर्ड. तो ब्रदर के साथ हम एस लगाएंगे एंड इन लॉज बिकम सेम एज इट इज, ठीक है. तो ब्रदर इन लॉ का हो जाएगा प्लूरल ब्रदर्स इन लॉ. ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का सदस्य. अब संसद तो एक है ना, सदस्य भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं. तो थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा आपने आइडिया लगाना है कि प्रिंसिपल या मेन वर्ड क्या होगा. सो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है. इस तरीके से ही स्टेप सन यानी सौतेला बेटा, ठीक है. अब सौतेला यानी स्टेप, उसको आप स्टेप्स तो नहीं बोल सकते, बट सन कैन बी वन और टू और मोर, है ना. तो स्टेप सन्स. ऑल राइट. नेक्स्ट वर्ड इज बेडरूम. बेड्स रूम तो नहीं बोलेंगे, बेड रूम्स, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, ठीक. पासर बाय, पासर बाय क्या होता है? राहगीर यानी किसी भी रास्ते से जाने वाला, ठीक है. तो यहाँ पे मेन वर्ड इज पासर, तो पासर्स बाय, ठीक है. एंड द लास्ट वर्ड इज स्टेप मदर यानी सौतेली माँ, तो स्टेप मदर्स, ना कि स्टेप्स मदर्स, नो, स्टेप मदर्स, ठीक है. तो इसी रूल में आपके दो एक्सेप्शंस भी आते हैं, दैट इज
मैन सर्वेंट। अच्छा, यहाँ पे हम मैन में मैंस नहीं लगाएंगे, क्यों? बिकॉज हमने एक और रूल पढ़ा था, मैन में हम कुछ मिड वाले वॉवल को हम चेंज कर देंगे, MEN में से MEN बना देंगे तो इट विल बिकम प्लूरल। तो मैन सर्वेंट MEN वाला मैन सर्वेंट हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड जस्टिस, इसका हो जाएगा आपका लॉर्ड्स जस्टिसेस, ठीक है। तो ये 2 एक्सेप्शन जिसको आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो सो दिस इज द रूल नंबर 7 दैट कॉम्पाउंड नाउन्स के नाउन को प्लूरल बनाने के लिए प्रिंसिपल वर्ड में आपको S लगाना होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट let's go to the rule number 8. Rule number 8 is very easy and interesting also because starting से आप पढ़ते आ रहे हो तो ये आपको हमेशा याद भी रहता होगा और याद भी होगा, आई होप दैट, ठीक है। तो रूल नंबर 8 क्या कहता है, जिन नाउन्स के एंड में मैन आता है, MAN आता है, उसको प्लूरल बनाने के लिए आपको मैन को सिर्फ MEN वाले मैन में चेंज कर देना है, सिंपल। सबसे ईजिएस्ट रूल होगा रूल नंबर 8, ठीक है। तो कैसे, लेट्स हैव अ लुक ऑफ एग्जाम्पल्स। चेयरमैन, चेयरमैन लास्ट में वर्ड क्या है, MAN, इसका मतलब एक चेयरमैन। चेयरमैन MEN, इट कैन बी मोर देन 1 और 2, ठीक है। फिशरमैन यानी धोबी, ठीक है, MAN माने एक, और फिशरमैन MEN यानी मोर देन 1 और 2, ठीक। विमेन, विमेन का भी ऐसे हो जाएगा विमेन, ठीक, MEN। मिल्कमैन, मिल्कमैन, आपको प्रोनाउंसिएशन में अ लिटिल बिट यानी हल्का सा चेंज मिलेगा, बट कई जगह आपको कोई और जैसे बोलता है तो आपको कहीं ना कहीं सिमिलर भी आपको लग सकता है, लाइक सुनने में, ठीक है। स्पेलिंग में आपको चेंज तो ऑब्वियसली दिखेगा ही बिकॉज MEN इज गोइंग टू चेंज इनटू MEN, ठीक है, बट प्रोनाउंसिएशन कैन बी अ लिटिल बिट सेम, बट there is a slim line or a thin line difference between them, okay. Next one is postman, MAN, तो postman MEN, डाकिया। वॉचमैन यानी चौकीदार, MAN वाला वॉचमैन यानी एक, और वॉच MEN यानी मोर देन 1 और 2। जेंटलमैन यानी कि गुड पर्सन और सज्जन, ठीक है। तो जेंटल MAN एंड जेंटल MEN, जेंटलमैन, ठीक है। अ नंबर ऑफ यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड द रूल नंबर 7 एंड रूल नंबर 8। आई होप कि आपको दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। सो लेट्स कंक्लूड द रूल नंबर 7 एंड 8। रूल नंबर 7 इज ऑल अबाउट कंपाउंड नाउन्स की प्लूरल बनाने के लिए आपको प्रिंसिपल वर्ड यानी कि जो मेन वर्ड है उसमें आपको एंड में S लगाना होगा, तो इट विल बिकम योर प्लूरल नाउन, ठीक है। और इसमें 2 एक्सेप्शन भी हैं, लाइक मैन सर्वेंट एंड द लॉर्ड जस्टिस। इसको दोबारा से रीड आउट कर लीजिएगा। एंड द रूल नंबर 8 इज ऑल अबाउट जिन नाउन्स में अंत में यानी एंड में मैन आता है उसको बस आपने एक वर्ड चेंज करना है, MAN की जगह आपने MEN कर देना है, इट विल फॉर्म अ प्लूरल सेंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 7 एंड 8। आई थिंक, आई होप दैट रूल नंबर 8 इज़ वेरी सो ईजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। सो ओके, कंप्लीट कर लेना इसको एंड प्लीज़ डू मेक नोट्स। आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनको रूल्स को साथ साथ लिखते जाइए अपनी रूल बुक में और उसको साथ साथ रिवाइज करते जाइए। रिवाइज करने के साथ साथ यूज दिस वर्ड्स इन योर डेली कम्युनिकेशन एंड कॉन्वर्जेशन सो यू कैन गेट एक्सपर्ट इन द कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप इस तरीके से पढ़िए कि आप किसी और को भी आप इजीली समझा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दैट आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Okay, thanks for watching and also stay tuned and connected for more such rules of the singular noun for forming the plural nouns. Okay, thanks for watching. Bye bye.